पुलिस पर गोलियां बरसाकर हुआ फरार। उसके निशाने पर हैं कई बड़े नाम। दाऊद का फैन है, राजस्थान में फैला है उसके आतंक का जाल। उसका नाम है आनंद पाल। नमस्कार, मैं हूं परवीन साहनी और आप देख रहे हैं कानून की मदद करने की हमारी सबसे बड़ी और अनोखी पहल वांटेड। आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे राजस्थान में आतंक का दूसरा नाम बन चुके मोस्ट वांटेड अपराधी आनंद पाल की अपराधी बनने से लेकर फरार होने तक की पूरी कहानी। पुलिस की गिरफ्त से भाग चुका ये अपराधी राजस्थान का मोस्ट वांटेड अपराधी है। इसके सर पर डिडवाना में ही 13 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा इस शातिर अपराधी के नाम आईपीसी की संगीन धाराओं में लूट, हत्या और डकैती के 30 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। इस भगोड़े खूंखार अपराधी पर पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। अपराध की दुनिया में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नक्शे कदम पर चलने वाले आनंद पाल पर राजस्थान पुलिस ने रखा है 5 लाख रुपए का इनाम। जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनने के लिए आनंद पाल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का फैन बन चुका था। वो दाऊद के बारे में हर छोटी और बड़ी जानकारी जुटाता था। दाऊद पर लिखी किताब के जरिए उसने दाऊद के लाइफस्टाइल की जानकारी जुटाई और फिर उसके जैसा बनने के लिए आनंद पाल ने दाऊद के तौर तरीके अपनाने शुरू कर दिए। वो उसी की तरह दिखना चाहता था और उसी की तरह आतंक फैलाना चाहता था। आनंद पाल सिंह ने डिडवाना के बांगड़ कॉलेज से पढ़ाई के बाद राजनीति में कदम रखा और 2001 में पंचायत समिति लडानू का चुनाव जीता। जीतने के बाद उसने प्रधान पद की दावेदारी भी जताई। इसी दावेदारी को लेकर आनंद पाल सिंह पर खैराज की हत्या का आरोप लगा। क्यों ना प्रचार नहीं तो शुरू कर दूं। हमारे प्यारे साथियों बुजुर्गों, थाड़ी कृपा से पंचायत जीतो सू, अब प्रधान भी तो नहीं बनाओगे। राम राम भाइयों। क्यों भाइयों, किसकी जीत रहा आशीर्वाद चल रहा है? माने भी तो पता लगे। आनंद पाल पंचायत समिति का इलेक्शन जीत गया। अब प्रधान बनने के सपने छोड़ दे, वरना चारों खाने चित पड़ेगा, समझे? तमीज सो बात कर ले खैराज, तमीज सो। तमीज ते
काई वो घणो तेज लाग्यो, मारी तमीज तो यही छे, समझे? सुन बेटा, आभार आभार कॉलेज ते लिख दे छे, थोड़ा सबर राख, प्रधानी में टांग बनना डावे, वरना नाम के आगे स्वर्गवासी लिख दूंगा, समझे? चल हट। खैराज, भाई मरवाएंगे क्या सबको? चल अब ऊपर जाकर बढ़िया प्रधान। खैराज की हत्या के साथ ही आनंदपाल ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। उसके बाद वो अपने विरोधियों को एक के बाद एक खत्म करता चला गया और अपराध की दुनिया का बन गया बेताज बादशाह। खैराज की हत्या के बाद आनंदपाल सिंह पर हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, अपहरण, मारपीट कर धमकाने सहित कई मामले दर्ज होते गए। खैराज हत्याकांड के अहम गवाह महीप कुमार को लेकर जीवन राम गोदारा और आनंदपाल सिंह के बीच दुश्मनी हो गई, जिसके चलते 2006 में आनंदपाल ने डिडवाना में जीवन राम गोदारा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। गोदारा जी, मारे हिसाब से थारे को इतनी लापरवाही ना करनी चाहिए। आनंदपाल पागल हुआ घूम रहा है। सुनो, अरे सुनो, ठीका चला, पानी की तल्ली कम बढ़ाई है, धुआं तभी ठंडा आ रहा, आगे से ऐसा हुआ ना धरती में काट दूंगा। वरना माफ कर दीजिए हुकुम, आगे से गलती नहीं होगी। हर फूल की बात सुनी साहब, हल्के में ले रहे हो आनंदपाल ने। अब भी मौका है, महीप ने गवाही से पलटवा दो। जान है तो जहान है हुकुम। सही कह रहा हुजूर। अरे आनंदपाल पागल हुए घूम रहा है तो मैं क्या करूं? कौन है ये आनंदपाल? कल का लौंडा जीवनराम गोदारा को मारेगा। हुकुम, मारो कहने का मतलब ये है कि सावधानी तो रखनी चाहिए। सावधान? कौन सी सावधानी? ये लौंडा सोनू मैंने आबार थारी आंखों के सामने पिटा ने पिटा। थाना कहने का मतलब है मुझे सोनू से सावधानी बरतनी चाहिए। हुकुम, आनंदपाल और सोनू में फर्क है। मेरा कोई फर्क ना है, मच्छर उसाना मच्छर। अगर मैंने मसल दिया ना तो वजूद खत्म हो जाएगा उस साले आनंदपाल का। हुकुम, आगे आनंदपाल, भागो। आनंदपाल भाई, देखो खून खराब है, मैं कुछ नहीं रखा। वो खैराज वाली गवाही में मैं समझा दूंगा महीप को, वो गवाही नहीं दे रखा। आनंदपाल भाई, दुश्मनी में कुछ नहीं रखा, मारे से दोस्ती कर ले, दोस्ती। 500 बना दूंगा, 500। आनंदपाल भाई 500 बना दूंगा। मेरा दुश्मन आज मेरी दोस्ती को तरसे है, पर मुझे गम देने वाले तू खुशी को तरसे। हमें बादशाह बनाएगा, हमें बादशाह। अरे हम तो खुद बहुत बड़े बादशाह है, तू क्या बादशाह बनाएगा हमें? गोदारा हत्या के अलावा आनंदपाल पर डिडवाना में 13 मामले दर्ज हैं, जिसमें से 8 मामलों में आनंदपाल को पुलिस ने
भगोड़ा करार दे रखा है। AK-47 जैसे हथियारों का शौक और किसी को भी मार देने के पागलपन ने जल्दी अपराध की दुनिया में आनंद पाल के पैर जमा दिए। खौफ और आतंक की पहचान बनाकर वो बनना चाहता था लिकर किंग, यानी शराब का सबसे बड़ा माफिया। आनंद पाल का आतंक पूरे राजस्थान में फैल चुका था। लूट, अपहरण, रंगदारी या फिर हत्या, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। उसे अपने रास्ते में कोई रुकावट मंजूर नहीं थी। 29 जून 2011 को उसने सुजानगढ़ के भुजलाई चौराहे पर गोली चलाकर 3 लोगों को घायल कर दिया और उसी दिन शराब के ठेके पर थोड़ी सी कहासुनी में शराब सेल्समैन के भाई की हत्या कर दी। वाह भाई वाह, क्या बात है। अब आएगा पार्टी में मजा। दिन तो गुजरेगा पीने में और रात गुजरेगी उसका मजा लेने में। अब दोस्तों के लिए इतना तो करना पड़ता ही है, वरना क्या रखा है जिंदगी में। भाई साहब कुछ ऐसा करो कि साला नाम हो जावे, आपके नाम के झंडे गड़ जावे। अबे चिंता मत कर, अगर दोस्तों की दुआ रही ना तो वो दिन भी आएगा। भाई साहब कुछ गला तर कराओ तो बात बने। सूखे गले से तो बोलने की हिम्मत भी ना हो रही, और सही कहे तो बर्दाश्त भी ना हो रहा। जा जा, जो लेना वो ले ले। पक्का भाई साहब? हाँ, अपने मिलने वाले का ठेका है, जो दिल करे वो लेगा। ठीक है भाई साहब, मैं जाता हूँ। लो भाई साहब, सारा सामान लिया है मैं, ये लो। चल नमकीन डाल। तू पैक बना। अरे पानी चल। लो भाई साहब, अब डूब जाओ इसमें। कह तो ठीक रहा है तू। ये ले भाई, उठा। भाई साहब आप लोग लो, मैं थोड़ी देर बाद लूंगा। अरे आने से पहले तो बहुत बड़ा पियक्कड़ बन रहा था तू, अब क्या तेरी बत्ती गुलोगी? उठा इसे। क्या हो गया? भाई साहब उस लौंडे ने दिमाग खराब कर दिया, कह रहा था पहले पैसे दो फिर दूंगा। ऐसा कहा उसने? मेरा नाम नहीं बताया। भाई साहब आपका नाम लिया तब जाके बात बनी। मैंने कहा भाई साहब बैठे हैं, मिल जाएंगे पैसे। तू पी और मौज कर। तो तुम लोग अब तक दारू पी रहे हो बैठ के? बोल रहे थे पैसा दोगे, इतनी देर हो गई, पूरी बोतल खत्म होने वाली है, अब तक पैसा नहीं दिया, भूल गए क्या? अब तू यहाँ तक आ गया, तुझसे कहा था ना भाई साहब। अरे कौन भाई साहब? मैं ना जानू किसी भाई साहब ने। अरे मुझे ना जाने तू, पहले तो ना देखा तू मैंने यहाँ। भाई साहब ना आए आज, पर मैंने छोड़ गए हैं, छोटा भाई हूँ उनका मैं। तू जा, फिर भाई से हिसाब कर लूंगा मैं। चल। अरे भाई साहब से क्यों हिसाब करोगे? अभी तो मुझे हिसाब करना है। टाइम पे एंट्री ना करो तो जेब से भरने पड़ते हैं पैसे। अब समझ में ना आ रही के, कह दिया ना हिसाब हो जाएगा। चल जा। कैसे हो जाएगा हिसाब? तुम लोग तो दारू पी के निकल जाओगे, बाद में पैसे मुझे अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। भाई पैसा दो और जो जी में आ वो करो। साले पूरी दारू को नशा तार देता है ना, अब तो वही करना पड़ेगा जो दिल चाह रहा है। लिकर किंग बनने की होड़ में आनंद पाल ने बलवीर बानुडा के साथ राजू ठहेर से भी हाथ मिला लिया था। वक्त के साथ आनंद पाल और बलवीर की दोस्ती तो गहरी होती चली गई, मगर राजू ठहेर उनका दुश्मन बन गया। राजू से बदला लेने के लिए आनंद पाल ने उसके गैंग को नेस्ते नाबूद करने की ठान ली। आनंद पाल ने राजू पर हमला करने से पहले उसके गुरु गोपाल फोगावट को रास्ते से हटा दिया।
क्या सोच रहे हो भाई साहब? सोच ना रहा, कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ। अब भाई साहब आपने प्लानिंग की है तो ठीक ही होएगी, फिर भी पता तो चले भाई साहब प्लानिंग है क्या, हम भी हैं क्या उस प्लानिंग में कहीं? अब तेरे बगैर कैसी प्लानिंग? साला ये राजू नाम के पेड़ को ना जड़ से काटना है, वरना फिर से निकल आएगा। अब इसकी जड़ कहाँ ढूंढेंगे भाई साहब? उसकी आधी जान उसके गुरु गोपाल में है। अगर वो रास्ते से हट गए ना तो साला राजू रह जाएगा। तो बताओ भाई साहब क्या करना है अब? बस चलना है और जड़ का काम तमाम करना है। चलो तो भाई साहब। अरे सुनियो। अरे आनंद, और आनंद, तेरी बात ना सुनेंगे क्या? क्या आनंद, क्या बात है? बात ये है, जड़ खत्म करनी है। जड़ खत्म करनी है? क्या मतलब? मतलब ये है, पेड़ काटो तो जड़ के साथ। अरे साफ साफ बोलना, क्या पहले बुझा रहा है? तो साफ बात ये है कि तेरा टाइम खत्म, अब वक्त आनंद का है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी है इस खूंखार अपराधी की काली कहानी। हौसला रख मेरे भाई बलवीर, हौसला रख, तने कुछ ना हो मेरे भाई, हौसला रख। हाँ भाई सुनियो, बड़े माफिया बनो तुम। तू है कौन पहले तो? Do as I have said. Otherwise you know how lethal I am. अरे हल्के हल्के सिखा, थारे तेरा कंप्यूटर का मास्टर थोड़ी मैं। अच्छा जी। अनंगपाल भाई देखो खून खराब है, मैं कुछ नहीं रखा। मेरा दुश्मन आज मेरी दोस्ती को तरस है, और मुझे गम देने वाले तू खुशी को तरसे। 2012 में आनंदपाल जयपुर के फागी में एटीएस के हत्थे चढ़ गया। इस बीच राजू और बलवीर को भी पुलिस ने दबोचा। राजू ने आनंद और बलवीर पर जेल में हमला बोला, जिससे बलवीर की मौत हो गई। ये है दोनों साड़े। ऐसी कैसी दुश्मनी है उस्ताद जो जेल में भी खत्म ना हो रही? दुश्मनी तो बहुत पुरानी है। ये बलबीर और मैं दारू काम इकट्ठा किया करते थे और हमारी लड़ाई होगी, और इस धोखेबाज बलबीर ने आनंद पासू हाथ मिला लियो। अच्छा। उनको लगे हो कि हमारा तो चैप्टर ही खत्म हो गया है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और आज पता चलेगा इन हरामियों ने कि राजू इतनी आसानी से हार को नहीं माने। जा रहा है हरामी, कर दो बार, बचना होना चाहिए कोई सो भी।
हौसला रख मेरे भाई बलबीर, हौसला रख, तने कुछ ना हो मेरे भाई, हौसला रख बलबीर, बदला लूंगा तेरा, बदला। तुम दोनों में छोड़ू ना का ये भी। बलबीर मेरे दोस्त, मेरे भाई। इस खून खराबे से राजू और आनंद पाल के बीच गैंग वॉर और बढ़ गई। अपने दोस्त बलवीर का बदला लेने और अपना सपना पूरा करने के लिए आनंद पाल ने बीकानेर जेल में ही अपने प्रतिद्वंदी के गुर्गों को गोलियों से उड़ा दिया। और भाई बलराज, क्या हाल सा है? हाल तो बढ़िया है आनंदपाल भाई। और क्या खबर लाया हुआ है? खबर तो बड़ी तगड़ी है। 2 लौंडे कल ही इसी जेल में आए। मैंने मालूम है। राजू के आदमी हैं। शराब की माफियागिरी उन्हीं के बल पर चल रही है। खबर तो बड़ी फतेह की लाया बलराज। अब तू देख कैसे साला की कमर तोड़ू। शराब का तो एक ही माफिया रहेगा, का नाम आनंदपाल से है। और सुन बलराज, बीच बीच में आ तो रही हो। बेफिक्र रहो आनंदपाल भाई, खबर पहुंचती रहेगी। हाँ भाई सुनियो, बड़े माफिया बनो तुम। तू है कौन पहले तो? थारा बाप राजू को बाप, तुम सबको दादा, आनंदपाल नाम से मेरा। जेल में बंद होने के बावजूद भी आनंदपाल अपने गैंग को जेल से ही संचालित कर रहा था। वो हर उस शख्स को अपने रास्ते से हटाना चाहता था जो उसके खिलाफ गवाही दे या फिर मुंह खोले। गोदारा हत्याकांड के प्रमुख गवाह प्रमोद चौधरी के भाई इंद्रचंद के साथ भी उसने ऐसा ही किया। जेल से ही इंद्रचंद के अपहरण की योजना बनाई और उसका साथ दिया उसी के गैंग में 11 सालों से काम कर रही महिला अनुराधा चौधरी ने। 35 साल की अनुराधा उर्फ अनुराग महिला कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएट है और अपराधी बनने से पहले वो शेयर मार्केट में किस्मत आजमा रही थी। शेयर मार्केट में भारी नुकसान और बेतहाशा कर्जे में डूबी अनुराधा ने अपराध का रास्ता पकड़ लिया और जुड़ गई आनंदपाल गैंग से। वो आनंदपाल के बहुत करीब आ गई और उसने आनंद को अंग्रेजी बोलना भी सिखा दिया। और अगर कोई सू कहना है मैं थारे को वापस फोन करूंगो तो उसके लिए इंग्लिश में बोलेगो आई विल गेट बैक टू यू। आई विल गेट बैक टू यू। आई विल बैक टू यू। I will get back to you. Get. I will back to you. फिर back to you. I will get back to you. Get. I will back to you. अरे बुद्धू, I will get back to you. इतना बड़ा डॉन बने हैं और तेरे से 2 इंग्लिश के वर्ड नहीं बोले जा रहे। डॉन में औरन के लिए हूँ, तेरे लिए थोड़ी। तू तो प्यार है मेरा। अब सही बोलूँ तो देखियो। हाँ। आई विल गेट बैक टू यू। हाँ। कैसी कही? सही बोला। अगर मैं यूं कहूँ कि जैसा मैं कहूँ वैसा कर, अने तू जाने में कितना खतरनाक सू। अंग्रेजी में क्या कहेंगे या बता?
तो कहेंगे डू एज आई हैव सेड, अदरवाइज यू नो हाउ लीथल आई एम। अरे हल्के हल्के सिखा, थारे तरह कंप्यूटर का मास्टर थोड़ी मैं। अच्छा जी, मास्टर से बड़ा हो गया डॉन है, समझे है ना? बोल अब, डू एज आई हैव सेड। डू हैज आई हैव सेड। अरे बुद्धू, डू एज आई हैव सेड। डू हैव आई हैव सेड। एज, डू एज। डू हैज। डू एज आई हैव सेड। अरे तू अंग्रेजी मार गोली। मुझे एक बात बता, तू तो बेकार में शेर वेर चक्कर में फंस गई। हमारे साथ जुड़ कर तैने बहुत समझदारी कौम की हो। अब तो तैने मुझे अंग्रेजी भी सिखा दी। और तूने जो मुझे सिखा दिया, लोग डरने लगे हैं मुझसे। एक कॉल पे, एक डिमांड पे 1 मिनट के अंदर पैसा देके जाते हैं। क्योंकि वो जाने हैं अगर पैसा ना दिए ना तो अनुराधा उसे कब कहाँ कैसे उठा ले, यह कोई ना जाने से। पर अब सोचती हूँ ये पढ़ लिख के ना मैंने टाइम खराब किया। पर हाँ, इसमें खाली मेरी गलती ना है, थारी भी है। गलती? मैंने कौन सी गलती कर दी? तुमने ही गलती की है ना। अगर थोड़े दिन पहले मिल जाते तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता। आज धंधा कहाँ से कहाँ होता। ये बात तो सही कैसे। आनंद के इशारे पर एक पल में अपहरण, फिरौती और रंगदारी की अनगिनत घटनाएं अंजाम देने वाली ये शातिर महिला बन गई थी लेडी किडनैपिंग किंग। जेल में बंद आनंद के कहने पर ही अनुराग महला ने 2014 में जीवन गोदारा हत्याकांड के गवाह प्रमोद चौधरी के व्यापारी भाई इंद्रचंद का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया। चल बे, बाहर निकल। भाई क्या बात होगी हैं? क्या बात होगी? बात तो कोई ना है, तुम्हारे साथ घूमने जा रहे हैं। हमारे को कठिन ले जा रहे हो हैं? या तो वो ही बता सके है। चल, अरे हमारे को छोड़ दो, मारियो मत। कहाँ ले जा रहे हो मेरे को? कहाँ ले जा रहे हो? क्यों बे? हैं? बड़ी हिम्मत आ गई थारे प्रमोद में, आनंद के खिलाफ गवाही देगा हैं? बाकी औकात तो मैं दिखाऊंगी उसे। अबे देख क्या रहे हो, कपड़ा ठूसा उसके मुंह में। अरे 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 अरे, बड़ा फड़फड़ा रहा है तू हैं? ज्यादा अगर फड़फड़ाएगा ना तो ये जो गोड़ी है ना सारी ताक दूंगी तारे अंदर। इधर देख, मारी मैं मारने में आजा, खुश रहेगा। और ना तो फिर इस कुतिया के खसम को भरो इसमें। जेल में बंद आनंद पाल दिन ब दिन खूंखार और ताकतवर होता जा रहा था। जेल में उस पर खास निगरानी रखी जा रही थी। इसके बावजूद आनंद पाल की खुरापाते जारी रहीं। जेल में अपनी बढ़ती ताकत का अंदाजा हो जाने के बाद अब उसका शैतानी दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। जेल में रहते हुए भी आनंद पाल खुलेआम बोलता था कि जेल की दीवार उसे ज्यादा दिन तक बंद नहीं रख सकती, वो पुलिस के पहरे से भागेगा। जेल में कड़ी सुरक्षा होने की वजह से उसने ऐसी तरकीब सोच निकाली कि वो इस पहरे को तोड़कर एक बार फिर अपराध की दुनिया पर छा गया। आखिरकार सितंबर 2015 में उसने अपने कहे को सच कर दिखाया। वो फरार हुआ और वो भी पुलिस के घेरे को तोड़कर। लो भैया जी, मुंह मीठा करो। अरे पीछे को किधर? अरे मारे को तो 200% विश्वास है, ये निर्दोष साबित होंगे। ठीक है चलो। भैया जी एक सेल्फी तो बने, आज बड़ा खुशी का दिन है भैया जी।
अरे भाई हमारा तो मुंह मीठा करा दियो, हमारे इन भाई को तो करवाओ। थारे हुक्म का इंतजार था भैया, लो अभी करा देते हैं। ना हम ड्यूटी पर कौन कहाँ। अरे खा लो भाई, जहर ना है हमें। अरे भैया हमसे कोई नाराजगी है क्या? अरे लो सर, दुआ करो साहब ऐसे ही सारे केसों से बरी हो जाए। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। इसके बाद भी जारी रहेगी आनंद पाल की अपराध की कहानी। टाइम बहुत कीमती हो गया भूतनी के। अरे छोरी, जवानी तो बड़ी कातिल है तेरी, नाचना ही जाने है किया जवान से बोलना भी। चल बे बाहर निकल। भाई क्या बात होगी हैं? क्या बात होगी? बात तो कोई ना है, तुम्हारे साथ घूमने जाएगा। क्यों बे? हैं? बड़ी हिम्मत आ गई थारे प्रमोद में, आनंद के खिलाफ गवाही देगा हैं? बाकी औकात तो मैं दिखाऊंगी उसे। गैंगस्टर आनंद पाल सिंह आखिरकार पुलिस की पहुंच से दूर हो गया। उसकी तलाश में पुलिस टीमें उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भेजी गई। इसी दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि आनंद पाल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से प्रभावित था। वो जेल में रहकर दाऊद इब्राहिम से जुड़ी किताबें पढ़ता था और उस पर दाऊद इब्राहिम की दीवानगी सवार थी। फिलहाल पुलिस आनंद पाल की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी।
उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर से सटे राजस्थान के जिले में पुलिस सरगर्मी से आनंद पाल की तलाश कर रही है। एटीएस और एसओजी फिर से उसे पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है। प्रदेश भर में कड़ी नाकाबंदी है। सभी जिलों की पुलिस टीम सर्च अभियान में जुटी है, लेकिन आनंद पाल का अभी भी कोई सुराग नहीं है। राम राम भाई साहब। राम राम सिंह। अरे भाई, थारे तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए के ईद का चांद हो रहा के ले, आज हम ईद ही बनाएंगे। नहीं भाई साहब, आपके तो मजाक का भी जवाब नहीं। अब थारे ने इतना इंतजार कराया है, अब थारे वास्ते त्योहार भी तो बनाना है। ला मेरी ईद 20 लाख। भाई साहब, बात तो 10 लाख की हुई थी। साढ़े जो चांद पोड़ी पे उड़ा दिए उसका क्या? भाई साहब, आप तो जानो हो धंधे में मंदा बहुत है। अबे डायलॉग लेकर आया है तो कम से कम कोई नया तो लेकर आता ना। भाई साहब, बहाना कोई ना है, बस थोड़ा सा वक्त और दे दो। अब तो मैं कहने का मौका ना दूंगा। टाइम टाइम बहुत कीमती हो गया भूतनी के। आनंद पाल की कोई अपडेट? सर अभी तक तो कोई सक्सेस नहीं मिली है, लेकिन हमने सभी तरफ से नाकाबंदी कर दी है और चेकिंग भी कड़ी कर दी गई है। ये देखिए आनंद पाल का फेसबुक पर स्टेटस। बड़े शर्म की बात है, उसके फेसबुक पर लगातार अपडेट हो रहे हैं और हमारे पास उसके लोकेशन अपडेट ही नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन वो इतना शातिर है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि आखिर वो कहाँ छुप के बैठा हुआ है। अरे क्या हम बच्चों का खेल खेल रहे हैं? क्या ये चोर सिपाही का खेल है? अरे हमारे कंधे पर शातिर अपराधियों को पकड़ने की जिम्मेदारी है। कौन सुनेगा हमारी दलील? सॉरी सर। ऊपर से बहुत प्रेशर है, सॉरी से काम नहीं चलेगा। ठोस कदम उठाने होंगे। आई वॉन्ट रिजल्ट्स। यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। प्रोसीड। थैंक्स सर। अरे भूतनी के, म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? के बात की कमी लग रही है? अरे आनंद पाल के रहते के बात की कमी रह गई। ओ मैडम जी, कठे नहीं हो, जल्दी आओ।
भाई मान गया थारे को कि जबरदस्त चीज लेकर आया है। आज आनंदपाल और मैडम जी साथ में नाचेंगे। म्यूजिक चला, चलो छोरी, जवानी तो बड़ी कातिल है तेरी। नाचना ही जाने है क्या जवान से बोलना भी। तू कहेगा नाच तो नाचूंगी, बात करने को कहेगा तो बात करूंगी, और अगर वो करने को कहेगा तो भी पीछे को नहीं हटूंगी। वारे वाह, बड़ा मस्त माल है तू। मारे को जाने है तू। कौन हूं मैं? मारे को तो तू किसी फिल्म का हीरो लागे है। हीरो तो हूँ मैं, पर फिल्म का कौन है? आनंदपाल नाम से मेरा, इस शराब की दुनिया का बेताज बादशाह। और तू मेरी जान। तो बना ले मुझे अपनी रानी। तू बादशाह और मैं रानी। तू सबको नशे से हिलाई है और मैं तुझे अपने प्यार के नशे से हिलाऊंगी। अब तक तो कोई पैदा ना हुआ जो आनंदपाल हिला सके। तू की चीज है, पर तू माल घना मस्त है, ये बात तो पक्की है। चल नाच मेरी जान। गैंगस्टर आनंदपाल के पुलिस कस्टडी से फरार होने के बाद से पुलिस को अंदेशा है कि प्रदेश में बड़ी गैंगवार हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर की पुलिस को मुस्तैद रहने को कहा गया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि आनंदपाल फिर से पुलिस गिरफ्त में आते आते बच गया और वो फिर से भागने में कामयाब रहा। क्यों भाई, आपकी तो खबर पक्की है ना, या वही होगा जो अब तक होता आया है? सर खबर के हिसाब से उसको इधर आना तो चाहिए। ठीक है, सब बंदोबस्त ठीक कर दिया ना? सर बंदोबस्त एकदम पक्का है और सब डिप्लॉयड है, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। वो इस बार इधर आए तो सही, भाग के जाने नहीं देंगे उसको। ठीक है, फिर पोजीशन ले लो। तुम एक काम करो, तुम राइट जाओ और तुम उधर छुपो और तुम मेरे पीछे आओ। सर
नागौर पुलिस फायरिंग केस में हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि इस घटना को अंजाम देने वालों में आनंद पाल नहीं था, लेकिन घटना पर मौजूद लोगों की माने तो वो आनंद पाल ही था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि घटना स्थल से मिली SUV कार से जो सामान बरामद हुआ उसे देखकर यही लगता है कि पुलिस पर गोली बरसाकर भागने वाला कोई और नहीं बल्कि आनंद पाल ही था। गौर से पहचान लीजिए इस अपराधी को। इसका नाम आनंद पाल है और ये एक बेहद ही खूंखार अपराधी है। इस अपराधी का पकड़ा जाना समाज और कानून दोनों के लिए जरूरी है। इस अपराधी की पुलिस को तलाश है और ये फरार है। आनंद पाल नाम के इस अपराधी पर राजस्थान पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। आइए हम और आप मिलकर इस अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाने की मुहिम का हिस्सा बने। गैंगस्टर आनंद पाल की तलाश में पुलिस पिछले 8 महीनों में 500 से ज्यादा छापेमारी कर चुकी है, लेकिन ये खतरनाक अपराधी अब भी जेल की सलाखों से दूर है। इस वांटेड अपराधी के बारे में किसी भी तरह की सूचना देने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर ईमेल करें। हमारा पता है समाचार प्लस H174 सेक्टर 63 नोएडा 201301। हमें छेड़नी होगी एक मुहिम ताकि पकड़ में आ सके ये खतरनाक अपराधी। आइए साथ मिलकर कसम खाएं हम इस वांटेड अपराधी को हवालात में पहुंचाकर ही लेंगे दम। कश्मीर से कन्याकुमारी छाई है बस एक बीमारी। कश्मीर से कन्याकुमारी छाई है बस एक बीमारी। इसको मारो उसको काटो कैसे भी भरनी तिजोरी। छोटे जितने भी हो पर ऊंची उड़नी है उड़ान। मासूम हो चेहरा मगर पर भीतर जैसे एक शैतान। लाशों के ढेरों पे चढ़कर मिल भी जाए गर्भोताज। बेटी में तुझको मिल के एक दिन हो ही जाना है यूं खाक। हो ही जाना है यूं खाक। हो ही जाना है यूं खाक। मेरा भारत है महान 100 में से 90 बेईमान। मेरा भारत है महान 100 में से 90 बेईमान। मेरा